ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सब को दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है।
जय जय मां जगदम्बा जय 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 मां जगदम्बा जय 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 मां जगदम्बा जय 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 मां जगदम्बा परम मंगला कुष्मांडा परम मंगला कुष्मांडा परम मंगला कुष्मांडा परम मंगला कुष्मांडा अनाहत निलया विश्वम्बा अनाहत निलया विश्वम्बा अनाहत निलया विश्वम्बा अनाहत निलया विश्वम्बा शक्ति स्वरूपा सायम्बा शक्ति स्वरूपा सायम्बा शिव शक्ति स्वरूपा सायम्बा शिव शक्ति स्वरूपा सायम्बा जय 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 मां जगदम्बा जय 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 मां जगदम्बा परम मंगला कुष्मांडा परम मंगला कुष्मांडा अनाहत निलया विश्वम्बा अनाहत निलया विश्वम्बा शक्ति स्वरूपा सायम्बा शक्ति स्वरूपा सायम्बा शिव शक्ति स्वरूपा सायम्बा शिव शक्ति स्वरूपा सायम्बा जय 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 मां जगदम्बा ओम साई राम। मैं रवि कुमार सोलंकी पानीपत सत्य साई सेवा समिति से यूथ भजन कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आप सभी के हृदय निवासी सत्य साई राम को कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री रविंदर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आकर के सत्य साई बाबा जी के साथ हुए अपने दिव्य अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। माननीय श्री रविंदर सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पानीपत। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। मैं रविंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पानीपत आप सबके हृदय निवासी साई राम को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ और सप्रेम साई राम करता हूँ। अब हम इस डिवाइन जर्नी पर चलने से पहले भगवान श्री सत्य साई बाबा को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे हृदय निवासी बनकर और सारथी बनकर हमें अपने चरणों का मार्गदर्शन दिया। अब हम इस डिवाइन जर्नी का श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश प्रार्थना से गजाननंभू तगड़ादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम सो कविनाशकारकम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। फिर हम हमारे सदगुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे हृदय निवासी बनकर और हमारे सारथी बनकर हमारा मार्गदर्शन करके इस डिवाइन जर्नी को सफलता से संपूर्ण करें। श्री सत्य साई बाबा से प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं रविंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पानीपत सन 1980 में बीकॉम ऑनर्स दिल्ली से पास आउट हुआ और इसके साथ ही भगवान की कृपा से मैंने होटल मैनेजमेंट की डिग्री पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से की और उसके बाद मौर्य शेल्टन ने मुझे मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर सिलेक्ट किया। 1980 से लेकर
1985 तक मैंने मौर्य शेल्टन में एज ए मैनेजर काम किया। 1985 में मेरा एक दोस्त रादर कुलीग मिस्टर दीपक अरोड़ा यूएसए जा रहे थे और मैं मौर्य शेल्टन से मेरिडियन दिल्ली शिफ्ट हो रहा था। तो दीपक अरोड़ा ने मुझे कहा कि हम लोधी रोड चलते हैं। तो मैं पहली बार 1985 में भगवान श्री साईं बाबा के मंदिर में लोधी रोड गया। फिर जब मैं मेरिडियन दिल्ली में अपनी जॉब करने लगा तो मैं अलखनंदा गेटर कैलाश में जहां मैं रहता था वहां से मेरिडियन क्रॉन प्लेस में जाते हुए श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन करके ही लोधी रोड से जाता था। यहां मैं आपसे एक मिरेकल शेयर करता हूं। एक दिन मैं अपने वीकली ऑफ के दिन अपने कमरे में साईं सच्चरित्र पढ़ रहा था। उसके 2 चैप्टर विभूति की महिमा है। तो कोई भी डिवोटी जिसको कोई बीमारी है तो बाबा ने उसको विभूति दे दी, वो ठीक हो गया। चाहे उसको सांप ने काट लिया, बाबा ने उसको विभूति दे दी, वो ठीक हो गया। या वो निसंतान था, बाबा ने उसको विभूति दे दी, वो ठीक हो गया। इस तरह से जो भी कोई साईं बाबा के पास जिस भी मुराद से आता था, साईं बाबा उसको विभूति देते थे और वो स्वास्थ्य और दूध और पूतों से फलते थे। ऐसा साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है। अब इस कमरे में मेरे सिवाय कोई नहीं था और उस कमरे का दरवाजा भी बंद था। जब मैंने ये विभूति की महिमा साईं सच्चरित्र में पढ़ी तो मेरे मन में विचार आया कि ये विभूति तो संजीवनी बूटी है और मैं भी लोधी रोड पर साईं बाबा के दर्शन के लिए जाता हूं, फिर मेरे को साईं बाबा ने ये विभूति क्यों नहीं दी। ये मैंने सोचा, क्योंकि कमरे में कोई और नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। इतने में ही मैं क्या देखता हूं कि मुझे एक सपना आता है और वो साईं सच्चरित्र मेरी चेस्ट पे है और मुझे भोले बाबा का बहुत बड़ा गोलाकार में दरबार दिखाई दिया, जिसमें बीच में शिवलिंग है और माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और पूरा परिवार जो है वो भोले बाबा का दरबार है। और वो पूरा दरबार विभूति से भरा हुआ है और साइड में साईं बाबा खड़े हुए हैं और दोनों हाथों से वो मुझे विभूति दे रहे हैं। तो मैं भगवान अपने कुर्ते की झोली आगे करके और भगवान उसमें विभूति डाल रहे हैं। तो मैं साईं बाबा से बोलता हूं कि भगवान मैंने तो किसी से बोला ही नहीं, तो आपने कैसे जान लिया कि मुझे विभूति चाहिए? इसका मतलब आप अंतर्यामी हैं और ये भोले बाबा का दरबार है, इसका मतलब आप भोले बाबा का अवतार हैं और भोले बाबा तो भगवान हैं, तो साईं बाबा आप भी भगवान हैं। तो मैं उनसे ये 3 बातें रिपीट कर रहा हूं कि आप अंतर्यामी हैं, आप भोले बाबा हैं और आप भगवान हैं। और वो कुछ नहीं कह रहे, वो मेरे से मुस्कुरा रहे हैं और मेरे झोली में विभूति की झोली भरे ही दे रहे हैं। तो ये अनुभव मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूं, ये मेरे लिए एक परमानंद की स्टेज थी जो मैंने जिंदगी में पहली बार अनुभव किया। और जब से मैं साईं बाबा को भोले बाबा का अवतार भी मानता हूं और भगवान तो मानता ही हूं। इस बात से एक और बात सिद्ध होती है कि मेरी माताजी बचपन में मुझे हनुमान चालीसा पढ़वाती थी। तो मैं अब भी सोते जागते हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। तो हनुमान जी ने मुझे साईं बाबा से मिला दिया। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। इसके बाद सन 1988 में मेरी शादी हुई
और सन 1989 में मेरी बिटिया मानसी ने जन्म लिया, जो बाबा की असीम कृपा से आज विस्तारा एयरलाइन में सीनियर कमांडर के रूप में कार्य करती हैं और हवाई जहाज चलाती हैं। तो सन 1989 में मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ और मेरी बेटी मानसी पहली बार शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी गए। भगवान ने बुलाया। अब देखिए वहां क्या चमत्कार हुआ, ये भगवान की अनोखी माया है। वहां हम सब शाम को पहुंचे, लोधी रोड से बुकिंग करके शाम को पहुंचे। तो सुबह 4 बजे आरती और दर्शन के लिए मैं गया। तो ज्यादा बड़ी लाइन नहीं थी, 2-1 आध डिवोटी थे। तो एक डिवोटी जो मेरे सामने थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास रिजर्वेशन है क्या? मैंने कहा मैं कल रात ही 10 बजे दिल्ली से आया हूं और अब मैं सुबह 4 बजे भगवान के दर्शन करने आ गया, तो मेरे पास कोई रिजर्वेशन स्लिप नहीं है। तो मेरे आगे एक और महापुरुष खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी जेब से एक स्लिप निकाली और मुझे देते हुए बोले कि मेरा बेटा नहीं आ पाया तो आप ये स्लिप ले लीजिए। मैंने कहा अंकल जी थैंक यू वेरी मच, मुझे स्लिप की जरूरत नहीं है, इन महाशय को दे दीजिए जिनको स्लिप चाहिए। मुझे तो बाबा ने ऑलरेडी रिजर्वेशन कर रखा है और इतनी कृपा करके बुलाया है, इसलिए मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। और जब हम समाधि पर भगवान साईं बाबा को नहलाने के लिए गए, तो वहां पर पंडित जी ने शहद, दूध, घी और इन सब से मक्खन, इन सब से पंचामृत बना करके और भगवान का अभिषेक करना शुरू किया। और हम भगवान को नहलाते ही रहे, कम से कम नहीं तो आधा घंटा तक ये अभिषेक चलता रहा। तो मैंने ऐसे ही पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप रोजाना ही साईं बाबा को इतना नहलाते हो? तो पंडित जी ने बड़े अचंभे के साथ बोला कि आपको पता नहीं, आज महाशिवरात्रि है और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आज महाशिवरात्रि के दिन आप भोले बाबा के रूप में साईं बाबा को पंचामृत से अभिषेक कर रहे हो। तो मैंने पंडित जी से बोला कि सामने मेरी माता जी, मेरी पत्नी और मेरी बिटिया खड़े हुए हैं। तो पंडित जी ने बोला उनको ऊपर बुलाओ। तो जब ये गई तो उन्होंने विभूति और मिठाई, नारियल, फल फूलों का प्रसाद मेरी माँ और मेरी पत्नी की गोद में भर दिया और दूध और पूतों से झोली भर दी। तो इसमें भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि अनन्यास्ते योग क्षेम बहाम्यम, ये बात भगवान पूरी करते हैं कि कहाँ हमें दिल्ली से वो बुलाते हैं, रिजर्वेशन भी कराते हैं अपने दर्शन के लिए, रुद्राभिषेक के लिए, और शिवरात्रि के शुभ महापर्व पर बुलाते हैं और हमारी झोली जो है दूध और पूतों से भर देते हैं। इसलिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं और उनका साष्टांग नमस्कार करते हैं कि उन्होंने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है और ऐसे ही वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदानवा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे, स्वामी मरियंतयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना।
लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति